एक मिनट सोचने दो कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने जितना टाइम तो है नहीं यार। कैमरे चालू करते हैं, बैठते हैं, मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, है ना। प्री स्क्रिप्ट करने वाला काम नहीं अपना। तो फ्रंट एंड करे कि बैक एंड करे, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग फ्रंट एंड करें कि बैक एंड करें। देखिए, जो आपका डाउट है ना, वो कहीं ना कहीं तक काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आपकी अभी वो पोजीशन है कि आप सोच समझ नहीं पा रहे हो कि आगे फ्यूचर में आपका क्या होगा। मतलब अभी आप फ्यूचर देख के चल रहे हो कि आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीख लूं जिसमें स्कोप तो बहुत हो और साथ ही साथ पैसा भी बहुत हो, है ना। यही आपकी सोच है ना। तो देखिए, ना ही फ्रंट एंड खराब है ना ही बैक एंड खराब है, दोनों की अपनी अपनी जगह पर एक वैल्यू है। अगर आप फ्रंट एंड करते हो ना, तो आप साइड बाय साइड फ्रीलांस भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे एआई मटेरियल आ रहे हैं जो बनी बनाई टेम्पलेट दे देते हैं। देखिए, वो बनी बनाई टेम्पलेट देते हैं, बट उस टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन हमको करने पड़ते हैं। अगर आप मार्केट में डिमांड देखोगे, रिएक्ट जीएस है, व्यू जीएस है, एंगुलर जीएस है, ये सब क्यों आ रहे हैं? अगर फ्रंट एंड का स्कोप होता ही नहीं तो ये सब मार्केट में आते ही नहीं, और इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती। अगर आप लिंक्डइन पर, इंडीड पर या naukri.com पे सर्च करोगे ना, रिएक्ट जीएस डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर, तो देखो कितनी सारी वैकेंसी आपको देखने मिलेगी, कितनी सारी जॉब ओपनिंग्स आपको देखने मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी का भी स्कोप खत्म नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह पर एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं इंडस्ट्री में। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे कि मैंने मेरी जो जर्नी है फ्रंट एंड डेवलपर से स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, मैंने बैक एंड भी सीखा, है ना, नोड जेएस भी सीखा, तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हो गया। और मुझे कुछ दिनों पहले एक ऑफर आया था फ्रंट एंड डेवलपर का, और वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो फुल स्टैक डेवलपर का काम कर रहा हूँ। मुझे बैक एंड भी आता है, नोड जेएस भी आता है, रिएक्ट जेएस भी आता है ना। और मुझे जो ऑफर आया वो फ्रंट एंड डेवलपर का आया, ओनली फ्रंट एंड, यानी कि मुझे सिर्फ रिएक्ट के ऊपर काम करना है, मुझे नोड जेएस में काम नहीं करने नहीं मिलेगा। और मैं जो करंट कंपनी है उसके अंदर मैं रिएक्ट पे भी काम कर रहा हूँ और नोड पे भी काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरा नोड जेएस छूट जाएगा। मैंने नोड जेएस के अंदर इतनी सारी क्या बोल सकते हैं, इतनी सारी मेहनत की है, इतने सारे दिन लगाए हैं सीखने को। अगर वो ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो ये जो मैंने सीखा है इसका क्या होगा? सिंपल सी बात है ना। ये मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी और होगा। अगर आप बैक एंड डेवलपर सीख रहे हो, ठीक है, अगर आपने बैक एंड डेवलपर से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आपने टाइम लगा के फ्रंट एंड भी सीख लिया, और फिर आगे जाके वहाँ पर आपको किसी एक का ऑफर मिलता है, आइदर फ्रंट एंड आइदर बैक एंड, तो वो जो फेस होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है कि कौन सी फील्ड को चुनूँ मैं अपने लिए। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना होता है कि आपका कोर इंटरेस्ट किस में है, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको किस में काम करने से खुशी मिलती है। आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि अगर मुझे कोई भी काम दे दे या कोई भी टास्क दे दे तो उसको मैं कर लूँगा, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, कितना भी मतलब बोल सकते कितना भी वो रिजिड हो, है ना, मैं कर लूँगा। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आपको फ्रंट एंड में मिलता है तो आपको फ्रंट एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस बैक एंड में मिलता है, जैसे कि मुझे कोई भी एपीआई बनाने बोलो, कोई भी डेटा बोलो, मैं यूँ बना दूंगा, तो आपको बैक एंड में जाना चाहिए। आई नो ये चूज़ करना फ्रंट एंड में जाना है कि बैक एंड में जाना है, जब आपको दोनों चीज़ आती हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपने दोनों पे काफ़ी टाइम लगाया है, दोनों को आपने से सीखा है, उन पे एक्सपीरियंस गेन किया है और आप उन पे काम कर रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि एक छोड़ के एक पे काम करो, तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है वो टाइम पे। लेकिन वो टाइम पे आपको समझना है कि आपको अच्छे से चीज़ क्या आती है। देखिए, 100 चीज़ें सीखने से अच्छा है कि एक चीज़ को अच्छे से सीख लिया जाए, है ना। 100 चीज़ों में अगर आप मन भटकाओगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक फील्ड चुनें, आइदर फ्रंट एंड आइदर बैक एंड। और हाँ, जब आप कंपनी ज्वाइन करो ना तो वहाँ पर आप अपना वो रख सकते हो पॉइंट कि मुझे बैक एंड, अगर आप फ्रंट एंड के लिए हायर हुए तो आप बोल सकते हो कि मुझे बैक एंड भी आता है, मेरे पास बैक एंड का भी एक्सपीरियंस है 1-2 साल का। अगर आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हो कि मैं फ्रंट एंड के साथ बैक एंड भी करूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वो कंपनी वाले भी, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, वी आर हायर एज ए फुल स्टैक, तो आप फुल स्टैक के लिए हायर भी हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है।
आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उसमें बेझिझक अपना कमेंट छोड़ सकते हो, तो मैं आने वाली वीडियो में आपका जो भी डाउट है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना पता है ना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।